हेलो क्लास। ये हमारी सेकंड क्लास है और ये है सिट्रेट टेस्ट के लिए। पहली क्लास जो हमारी थी वो थी कैटालिस्ट टेस्ट पे। आज हम लोग बात करेंगे सिट्रेट टेस्ट पे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग के पास बैटरी जो हम लोग बैक्टीरियल आइडेंटिफिकेशन के लिए हम लोग एक बैटरी यूज़ करते हैं, बायोकेमिकल बैटरी, जिसमें आता है इंडोल, एमआर, वीपी एंड सिट्रेट। ये हमारी बायोकेमिकल बैटरी है जो मोस्ट कॉमनली बैक्टीरियल आइडेंटिफिकेशन के लिए लेबोरेटरी में यूज़ की जाती है। प्रैक्टिकल में बच्चों से पूछा जाता है कि सिट्रेट टेस्ट होता क्या है, क्या होता है इसका प्रिंसिपल, क्या होता है प्रोसीजर, क्या रिएजेंट हम यूज़ करते हैं, किस टाइप का मीडिया हम यूज़ करते हैं सिट्रेट टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए। सबसे पहली चीज़ सिट्रेट टेस्ट, इसका प्रिंसिपल क्या है। होता क्या है कि बैक्टीरिया जो होता है सिट्रेट को सोल सोर्स ऑफ कार्बन की तरह अगर यूटिलाइज करता है तो उसको हम डिटेक्ट करने के लिए हम लोग जो टेस्ट परफॉर्म करते हैं उसको कहते हैं सिट्रेट टेस्ट। तो इसमें बैक्टीरिया करता क्या है, सिट्रेट जो है उसको विद द हेल्प ऑफ एंजाइम सिट्रेटेज एंजाइम, इसको हम सिट्रेटेज कह सकते हैं या फिर सिट्रेट लाइएज भी कह सकते हैं। तो ये सिट्रेट को ब्रेक डाउन करता है किसमें, ऑक्सैलो एसीटेट प्लस एसीटेट में। ठीक, फिर उसके बाद ऑक्सैलो एसीटेट जो है वो आपका ऑक्सैलो एसीटेट डी कार्बोक्सिलेज, ऑक्सैलो एसीटेट विद द हेल्प ऑफ ऑक्सैलो एसीटेट कार्बोक्सिलेज ये कन्वर्ट हो जाता है आपका पायरुवेट में। ठीक, पायरुवेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो आपका है, ये कार्बन डाइऑक्साइड सोडियम और वाटर के साथ मिलकर सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन करता है। ये इसकी केमिस्ट्री है कि एक्चुअल में जो हम लोग सिट्रेट टेस्ट करते हैं उसमें जो मीडिया होता है उस मीडिया के अंदर ये रिएक्शन चलती है। ओके, सो ये हमारी रिएक्शन है जो कि सिट्रेट टेस्ट में होती है। ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है। तो अगर हम बात करते हैं सिट्रेट टेस्ट की, तो सिट्रेट टेस्ट में जो हम लोग मीडिया यूज करते हैं वो मीडिया होता है साइमन सिट्रेट मीडिया। तो जो इसका बेसिक प्रिंसिपल है सिट्रेट टेस्ट का, वो ये कहता है कि अगर बैक्टीरिया सिट्रेट को एज अ सोल सोर्स ऑफ कार्बन की तरह यूज करता है तो उसको हम कंफर्म करते हैं विद द हेल्प ऑफ सिट्रेट टेस्ट। क्लियर, तो हम उसको सिट्रेट टेस्ट से चेक करते हैं। अब उस मीडिया को जो कि हमने बताया है, जो हम मीडिया इसमें यूज करते हैं वो है आपका साइमन्स सिट्रेट मीडिया। ये साइमन सिट्रेट मीडिया जो होता है पाउडर फॉर्म में आता है और इसको लेबोरेटरी में हम प्रिपेयर करते हैं। जब ये मीडिया हम लोग प्रिपेयर करते हैं लैब में तो ये स्लांट के फॉर्म में होता है। मीडिया हमेशा स्लांट के फॉर्म में। ये कैसा मीडिया हम लोग प्रिपेयर करेंगे, इसमें अगार भी प्रेजेंट होता है तो ये सॉलिड मीडिया बन के आएगा। सॉलिड मीडिया, इसमें अगार की कंसंट्रेशन कितनी होगी, 1 to 2%। 1 to 2% अगार की कंसंट्रेशन होगी। ये मीडिया होगा सॉलिड और हम जो टेस्ट ट्यूब में इस मीडिया को बनाते हैं स्लांट पोजीशन में बनाते हैं। ओके, तो ये है हमारा साइमन सिट्रेट मीडिया। तो सबसे पहली चीज हो गई प्रिंसिपल जो कि हमने बताया कि अगर बैक्टीरिया सिट्रेट को एज अ सोल सोर्स ऑफ कार्बन यूज करता है तो उसको डिटेक्ट करने के लिए हम सिट्रेट टेस्ट परफॉर्म करते हैं। ये हमारी केमिकल रिएक्शन थी जो हमने बताया कि कैसे सिट्रेट को विद द हेल्प ऑफ सिट्रेट लाइएज एंजाइम बैक्टीरिया कन्वर्ट करेगा, किसमें फाइनली इट विल कन्वर्ट इनटू सोडियम कार्बोनेट। अब सोडियम कार्बोनेट का यूज क्या है, सोडियम कार्बोनेट क्या है, ये अल्कलाइन मीडिया प्रोवाइड करता है। फाइनली जब सोडियम कार्बोनेट बनेगा, जब सिट्रेट फाइनली कन्वर्ट होगा किसमें, सोडियम कार्बोनेट में, तो ये क्या है, अल्कलाइन है। इससे क्या होगा कि जो पीएच है मीडिया का वो इंक्रीज कर जाएगा। नॉर्मली जो हम लोग मीडिया यूज करते हैं वो है आपका साइमन्स सिट्रेट मीडिया। साइमन सिट्रेट मीडिया। दो चीज आपसे पूछी जाती है
प्रैक्टिकल वाइवा के टाइम में। सिट्रेट टेस्ट में हम लोग जो मीडिया यूज करते हैं वो मीडिया कौन सा होता है? मीडिया का नाम है साइमन सिट्रेट मीडिया। दूसरा पूछा जाता है इसमें इंडिकेटर, जो पीएच इंडिकेटर होता है वो कौन सा हम यूज करते हैं? पीएच इंडिकेटर जो इसमें यूज करते हैं, जो याद रखने वाली चीज है वो है ब्रोमोथाइमॉल ब्लू। ब्रोमोथाइमॉल ब्लू एक्चुअल में ये इंडिकेटर हम लोग यूज करते हैं। इस इंडिकेटर की खास बात ये है कि अगर पीएच में वेरिएशन होता है तो उस बेसिस पे ये मीडिया का कलर चेंज हो जाता है। तो हम लोग जो मीडिया इसमें इंडिकेटर जो हम लोग यूज करते हैं वो है आपका ब्रोमोथाइमॉल ब्लू। जो मीडिया हम लोग यूज करते हैं वो है साइमन सिट्रेट मीडिया। ये एक सॉलिड मीडिया है क्योंकि इसमें अगार होता है जिससे हम लोग इसको सॉलिडिफाइड करते हैं। फिर आता है हमारे पास इंडिकेटर, ब्रोमोथाइमॉल ब्लू इंडिकेटर होता है। जब फाइनल सिट्रेट कन्वर्ट होगा आपका सोडियम कार्बोनेट में, ये अल्कलाइन है, अल्कलाइन प्रोडक्ट है, जिससे पीएच क्या होगा? इंक्रीज कर जाएगा। नॉर्मल न्यूट्रल कंडीशन में जब पीएच 7 होता है तो ये मीडिया का कलर किस फॉर्म में होगा? ये मीडिया का कलर होता है ग्रीन। न्यूट्रल पीएच पर ब्रोमोथाइमॉल ब्लू इंडिकेटर का जो कलर होता है वो ब्लू कलर का होता है, ग्रीन कलर का, आई एम सो सॉरी, ये ग्रीन कलर का होता है। जब फाइनली सिट्रेट कन्वर्ट होगा सोडियम बाइकार्बोनेट में तो पीएच क्या हो जाएगा? पीएच इंक्रीज करेगा। और इफ द पीएच विल इंक्रीज मोर देन 7.6, एसिडिक नहीं होना चाहिए। अगर 7.6 से ऊपर होता है, 7.6 और मोर देन 7.6, जब अल्कलाइन कंडीशन इंक्रीज करने लगती है मीडिया के अंदर तो फाइनली मीडिया का कलर क्या हो जाएगा? ब्लू कलर। ये हमको हमारे स्लांट में, जब हम बैक्टीरिया को इनोकुलेट करते हैं अपने स्लांट पे, इनोकुलेट करेंगे हम स्लांट पे, तो यहाँ पर हमको विजिबल ग्रोथ भी दिखाई पड़ेगी, प्लस मीडिया का कलर जो होगा वो किस कलर में कन्वर्ट हो जाएगा? ब्लू। स्टार्टिंग में जब इस पे कल्चर नहीं होगा, विदाउट कल्चर मीडिया का कलर क्या होगा? ग्रीन कलर। और फाइनली जब हम इस पे कल्चर कर देंगे और इंक्यूबेट करेंगे 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर ओवरनाइट और बैक्टीरिया की ग्रोथ आती है, और अगर बैक्टीरिया सिट्रेट पॉजिटिव है तो मीडिया का कलर ग्रीन से ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा और आपको विजिबल ग्रोथ, स्लांट एरिया पे आपको विजिबल ग्रोथ भी दिखाई पड़ेगी। ये होता है हमारा सिट्रेट टेस्ट। तो बेसिकली ये है क्या? पीएच के चेंज के बेसिस पे मीडिया का कलर इसमें चेंज होता है। पीएच का कलर क्यों चेंज होता है? पीएच क्यों चेंज होता है? पीएच हमारा चेंज होता है क्योंकि फाइनली हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रोडक्शन हो रहा है। ये एक अल्कलाइन प्रोडक्ट है। अल्कलाइन प्रोडक्ट होने की वजह से मीडिया का जो पीएच है वो इंक्रीज कर जाएगा और फाइनली जो हमारा मीडिया है वो ब्लू कलर से, ग्रीन कलर से ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा और हमको विजिबल ग्रोथ भी दिखाई पड़ेगी। तो दो चीज़ें इसमें हमेशा याद रखने वाली हैं कि सिट्रेट जो हमारा टेस्ट होगा, सिट्रेट टेस्ट में हमको ट्यूब के ऊपर स्लांट में ग्रोथ भी दिखाई पड़ेगी और उसके अलावा मीडिया का कलर जो होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रीन से ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। ब्लू इज द पॉजिटिव इंडिकेशन। सेकेंड नंबर पे हमारे पास क्या चीज़ आती है? सेकेंड नंबर जो याद रखने वाली है, इसके अलावा एक तो हमारा मीडिया हो गया साइमन्स सिट्रेट। ये आपका कैसा मीडिया है? ये हमारा सॉलिड मीडिया है। सेकेंड नंबर पे अब ये यूज ज़्यादातर नहीं किया जाता है। जो सेकेंड मीडिया है जो हम लोग याद रखते हैं वो है कोसस सिट्रेट ब्रॉथ। ये एक लिक्विड मीडिया है, इसमें कोई भी ऐसा कलर इंडिकेटर या पीएच इंडिकेटर नहीं प्रेजेंट होता है। तो नॉर्मली इसमें क्या होता है, मीडिया ट्रांसपेरेंट होगा और जब बैक्टीरिया इसमें ग्रो करेगा, कोसस सिट्रेट की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, हमको मीडिया के अंदर टर्बिडिटी दिखाई पड़ेगी, मीडिया टर्बिड हो जाएगा। अगर बैक्टीरिया सिट्रेट पॉजिटिव है तो इफ बैक्टीरिया हैज सिट्रेटेज एंजाइम एंड इट विल कन्वर्ट द सिट्रेट इनटू सोडियम बाइकार्बोनेट और एल्कलाइन प्रोडक्ट्स, तो फाइनली क्या होगा, मीडिया टर्बिड हो जाएगा हमारा। तो साइमन सिट्रेट मीडिया में हमारे पास होता है इंडिकेटर ब्रोमोथाइमॉल ब्लू, बट कोसर सिट्रेट जो ब्रॉथ होता है उसमें कोई भी पीएच इंडिकेटर प्रेजेंट नहीं होता है। तो यहाँ पर जो हम पॉजिटिव और नेगेटिव का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टर्बिडिटी। अगर मीडिया
इंक्यूबेशन के बाद इनोकुलेट किया और इनोकुलेट के बाद इंक्यूबेट करते हैं। आफ्टर इंक्यूबेशन जब हम ग्रोथ को देखेंगे तो यहाँ पर टर्बिडिटी के बेसिस पे हम डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि बैक्टीरियल ग्रोथ है कि नहीं। मीन्स मीडिया में सेट्रेट जो प्रेजेंट था, बैक्टीरिया ने उसे यूटिलाइज किया और यूटिलाइज करके बैक्टीरिया मीडिया में ग्रो किया, जिसकी वजह से मीडिया में टर्बिडिटी आ गई। ये आपका होता है कोसर सिट्रेट ब्रॉथ। साइमन सिट्रेट जो है, खास बात ये साइमन सिट्रेट हमेशा याद रखिएगा, साइमन सिट्रेट सॉलिड मीडिया है और ये स्लांट फॉर्म में रहता है। क्लियर। अब हमारे पास आता है कौन कौन से ऑर्गेनिज्म है जो कि आपका सिट्रेट टेस्ट पॉजिटिव और कौन से नेगेटिव देते हैं। जो कॉमन सी चीज है, सिट्रेट टेस्ट पॉजिटिव के केस में अगर हम देखते हैं, नाम से ही आपको पता चल रहा है सिट्रेट, तो इसमें सबसे कॉमन बैक्टीरिया जो आता है वो है सिट्रोबैक्टर। सिट्रोबैक्टर स्पीशीज, ऑल सिट्रोबैक्टर स्पीशीज आर पॉजिटिव फॉर सिट्रेट टेस्ट। इसके बाद आपका आता है क्लेब्सियला न्यूमोनी। ओके। तीसरे नंबर पे आता है एंटेरोबैक्टर। एंटेरोबैक्टर में बहुत सारी स्पीशीज हैं, एंटेरोबैक्टर एरोजेंस। सिट्रोबैक्टर में बहुत सारी स्पीशीज आती हैं, मोस्ट कॉमन जो है सिट्रोबैक्टर फ्रुंडी। ये आपका तीनों जो है ये सिट्रेट पॉजिटिव है। अगर हम सिट्रेट नेगेटिव की बात करें तो सबसे कॉमन जो हमारे पास आता है वो है ई कोलाई एंड शिगेला। शिगेला इज ऑल्सो नेगेटिव। तो सिट्रेट पॉजिटिव की अगर हम बात करते हैं तो सिट्रोबैक्टर स्पीशीज, सिट्रोबैक्टर फॉर एग्जांपल सिट्रोबैक्टर फ्रुंडी, क्लेब्सियला न्यूमोनी, एंटेरोबैक्टर एरोजेंस, these all are citrate test positive, and E. coli and Shigella, these both bacteria is citrate test negative. तो ये हमारा जो हम इम्विक टेस्ट की बात करते हैं, इम्विक आपने बार बार सुना होगा, इम्विक। तो इम्विक है कुछ नहीं, बस ये इंडोल, MR, VP एंड सिट्रेट, इसका एक न्यूमोनिक फॉर्म है। शॉर्ट फॉर्म में हम इसको इम्विक बोलते हैं, क्योंकि मोस्ट कॉमनली हम बैक्टीरिया को डिफरेंशिएट करने के लिए माइक्रोबायोलॉजी डायग्नोस्टिक लैब में इम्विक से हम उसको डिनोट करते हैं। जो सबसे कॉमन है, इसके बेसिस पे हम बैक्टीरिया को डिफरेंशिएट कर पाते हैं। तो हमारे पास आ गया सिट्रेट टेस्ट, हमारा क्लियर हो गया। तो प्रिंसिपल क्या होता है, प्रोसीजर क्या होता है, कौन कौन सा मीडिया यूज करते हैं इसमें, और कौन सा इंडिकेटर होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है सिट्रेट टेस्ट में वो आपको याद रखने वाली है कि मीडिया हम कौन सा यूज कर रहे हैं, साइमन सिट्रेट मीडिया। और हमारे पास इसका इंडिकेटर पूछा जाता है कि इसका कलर जो होता है, मीडिया का कलर क्यों ग्रीन कलर का होता है और ये फाइनली ब्लू में कैसे कन्वर्ट हो जाता है। तो हम जो मीडिया यूज कर रहे हैं वो है साइमन सिट्रेट मीडिया, और जो इसमें इंडिकेटर यूज कर रहे हैं पीएच इंडिकेटर वो है ब्रोमोथाइमोल ब्लू, जो कि विदाउट इनोकुलेशन स्टेज में जब मीडिया होगा तो वो ग्रीन कलर का होगा। फाइनली ग्रोथ आने के बाद मीडिया का पीएच चेंज होगा, अल्कलाइन हो जाएगा। और अल्कलाइन क्यों होगा, रिएक्शन हमने पहले ही बता दिया है कि सिट्रेट फाइनली कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, सोडियम बाइकार्बोनेट में। ये एक अल्कलाइन प्रोडक्ट है जिसकी वजह से पीएच इंक्रीज करेगा। न्यूट्रल कंडीशन में ब्रोमोथाइमोल ब्लू कोई भी ऐसा कोई ब्लू कलर चेंज नहीं करेगा, नॉर्मली वो किस कलर का होगा, ग्रीन कलर का होगा। अगर बैक्टीरिया सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन कर रहा है, सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन कर रहा है, अल्कलाइन मीडिया की तरफ बढ़ रहा है, अल्कलाइन कंडीशन इंक्रीज कर रही है, तो पीएच अगर 7 से इंक्रीज करके 7.6 और मोर देन 7.6 होता है बट नॉट एसिडिक, तो ऐसी कंडीशन में फाइनली मीडिया का कलर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हो गया आपका प्रिंसिपल। किस एंजाइम की मदद से बैक्टीरिया सिट्रेट को ब्रेक डाउन करता है, एंजाइम का नाम है सिट्रेट लाइएज और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सिट्रेटेज एंजाइम। बैक्टीरिया आपको हमेशा, 2 बैक्टीरिया हमेशा याद रखिए प्रैक्टिकल वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से, 2 बैक्टीरिया पॉजिटिव जो कि सिट्रेट टेस्ट पॉजिटिव देते हैं और 2 बैक्टीरिया नेगेटिव जो कि सिट्रेट टेस्ट को नेगेटिव शो करते हैं। 2 मीडिया हमने बता दिया, 2 मीडिया कॉमन सबसे कॉमन कौन सा है, साइमन सिट्रेट मीडिया। और सेकंड नंबर पे जो हमारा मीडिया आता है वो है कोसर सिट्रेट ब्रॉथ। साइमन सिट्रेट सॉलिड मीडिया है और कोसर सिट्रेट मीडिया जो है वो हमारा ब्रॉथ मीडिया है। ब्रॉथ में कभी भी अगार नहीं पड़ेगा, अगार मेनली यूज किया जाता है सॉलिडिफाइंग एजेंट के लिए। अगर कोई भी डाउट सिट्रेट से रिलेटेड होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इससे पहले जो हमने कैटालिस्ट टेस्ट बताया था उसके नोट्स प्रोवाइड कर दिए गए हैं, आप उससे देख सकते हैं और इसके भी नोट्स मैं आपको दे दूंगा, आप उससे अपने क्वेरी, अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं।